वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस ई लर्निंग क्लास। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन नंबर 2, मॉडल्स। मॉडल, व्हाट इज़ मॉडल बच्चे? अ मॉडल इज़ एन एक्सिलरी वर्ब generally termed a helping verb which is used with the main verb to indicate a particular attitude such as possibility, obligation, prediction, etc. कहते कि मॉडल जो है वो की है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब ने एक्सिलरी की होंगी है जिस तरह के वर्ड आ जाते ने विल, शैल। स्टूडेंट्स, विल, शैल देखो ये जो वर्ड है जनरली टर्मिंग ए हेल्पिंग वर्ब जनरली असी एज स्टूडेंट्स एक्सिलरी वर्ब जो ने जिस तरह वर्ड्स होंगे ने विल, शैल, ऑट टू, ठीक है, कैन, कुड वगैरह, generally termed a helping verb which is used with the main verb to indicate a particular attitude। कहते कि ये किस दे नाल आंदे ने वरते जाते ने मेन वर्ब दे नाल जेड़ा कि दसदे ने खास ਜਿਹੜਾ व्यवहार है, एटीट्यूड है, जिदा कि किसी काम दे होने की संभावना, पॉसिबिलिटी, ਜਾਂ अपनी ड्यूटी है, ਜਾਂ फ्यूचर प्रडिक्शन है ਉਹਦੇ बारे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, डेयर, नीड, यूज टू, ए वर्ड्स ने, ठीक है। सो मॉडल्स आर आल्सो सम टाइम रेफर टू एज ए मॉडल वर्ब्स और मॉडल एक्सिलरीज, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ कैन ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ आई कैन डू दिस वर्क, आई हैव अ एबिलिटी टू डू दैट वर्क। और जो कुड है दिस इज़ ए पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। मे मीन्स वेयर वी हैव अ परहैप्स, और in the case of permission we can use may I come in sir, ठीक है। so might is the past form of may। might also show we can say if we can say uncertainty। so next will, would। will means ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ that work I will do that work ये काम पक्का मैं इतना करांगा। would is the past form of will। would you like to have a cup of tea? shall, I shall accompany you। should means कि जो कहते चाहिए या you should respect your parents। must, you must follow the traffic rules। must, in case of must we are very in a promise condition, okay। ought to means कि ऐसे कहने हैं you should you ought to do this, करना चाहिए या dare मतलब साहस, have you dare to do this। need, I need to take a pen, need you take a pen, ज़रूरत होनी, used to होना आदि होना, ठीक है। he used to do childish activities, so आदत होना, used to। models are also sometime referred to as modal verbs। इन्हों असी मॉडल वर्ब भी कहने, मॉडल एक्सिलरीज कहने। सो स्टूडेंट्स जो मॉडल ने ये की ने असी हुण इनू ये दो टाइप्स जी अगे पढ़न जा रहे हैं वो देखो यार तुहानूं क्लीयर करवा रही हैं कि मैं बी हैव डू, बी विच इज़ एम आर वॉज वर बीइंग बीन, हैव हैज़ हैव हैड, ठीक है। ए पार्ट दे विच बी हैव डू ए जो वर्ड ने ना बेटा जी ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि ए देखो दीज हेल्प टू फॉर्म टेंसेस, इंटरोगेटिव्स एंड इनेगेटिव्स। हैव जो है उस विच हैज़, हैव, हैड, डू विच डू, डज, डिड, इसके 3 टाइप ऑफ फॉर्म है बी हैव डू। एग्जाम्पल्स आ गए एज मेन वर्ब। अगर असी इसनों देखो एक्सिलरी जी फॉर्म है ना एक बी दी फॉर्म है, बी दी फॉर्म दे विच ए सिर्फ ए फॉर्म आएगी, बी दी फॉर्म विच इज़ एम आर वॉज वर बीइंग बी, जिस करके द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ वर्ड जो है इज़ इत्थे एक्सिलरी है, बट ये एक्सिलरी वर्ड जो इज़ है एज ए सिर्फ इत्थे ये कोई हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा बिकॉज इत्थे कोई मेन वर्ब नाल नहीं आया, ये इज़ ही मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये खुद ही एक की है बी दी फॉर्म जी है। वी आर ब्रदर्स, आई हैव अ पेन, आई डू माई ड्यूटी। सो ऐसे सारे मेन वर्ब आगे है हेल्पिंग वर्ब जो है। हुण हेल्पिंग वर्ब किद्दां होएगा, इज़ जो है इज़ तो है एक्सिलरी बी फॉर्म वर्ब, ठीक है, बट ये मेन वर्ब आ गया ना, जो ए मेन आ गया
वर्ब आ गया। सो एक ही है गया एदा इसने एदी की कीती हेल्प की, एक ही हो गया, पूरा सेंटेंस फ्रेम हो गया। शी इज़ प्लेइंग अ मैच, शी इज़ प्लेइंग अ मैच, ये सेकेंड फॉर्म हो गई। ठीक है, पहली सी मेन वर्ब दी फॉर्म, आगे है हेल्पिंग वर्ब दी फॉर्म। नाउ आगे स्टूडेंट्स एज, नाउ look at here, I am not writing it like okay, these are the sentences in the main where we have a auxiliary verb with the main verb. Next model auxiliaries are modals। आगे है जो model auxiliaries है ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ cannot be used as main verb or as independent primary auxiliary। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮॉडल ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਜ਼ ਮੇਨ ਵਰਬ, ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਸੀ, ਮੇਨ ਵਰਬ ਸੀ। ਬਟ ਜੋ ਮॉडल ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ, ਹੁਣ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਹੈ ਨਾ, जो इज़ एम आर सी वो तो अलोनली वर्क कर सकते सी, आम अ बॉय, ठीक है, इज़ अ बॉय, इज़ जिहड़ा वर्ब सी ये अलोनली वर्क कर रहा सी। बट जो मॉडल एग्जिलरी है वो विल शैल जिहड़े ने इकल्ले आके वर्क नहीं कर सकते, जिदा कि आई विल डू माई ड्यूटी, आई शैल डू माई ड्यूटी, आई विल विदाउट डू मेन वर्ब तो बिना ये सेंटेंस इनकम्पलीट है, इस करके इन्होंने कहा कैनॉट बी यूज एज मेन वर्ब। ठीक है, इन्हों मेन वर्ब की फॉर्म में असी यूज़ नहीं कर सकते कि नाल मेन वर्ब लगाना ही पैना है। मॉडल्स आर नैवर यूज अलोन, मॉडल कल्ले नहीं यूज होंगे, दे आर यूज टू हैल्प ए मेन वर्ब, दे डू नॉट हैव द इनफिनिटिव्स, इन्होंने कोई इनफिनिटिव प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होंगी मेन मॉडल की। कहने का भाव है कि जो इनफिनिटिव्स वगैरह होंगे ने वो होंगे ने 2+ फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की होंगे ने जिहदे विच फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होंदा है, और पास्ट पार्टिसिपल की होंगे, ठीक है, जिस विच थर्ड फॉर्म लगती है। सो ये फॉर्म्स ये नहीं होंदियां, दे कैनॉट बी यूज इन ऑल टेंसिस दे विच असीं नहीं यूज़ कर सकते। सो एज तुसीं खुद पढ़न की ही कोशिश करना है। मॉडल्स आर फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब, कहती है स्टूडेंट्स एज ए मॉडल्स आर फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब। बेस फॉर्म का की मतलब है कि जो भी असी मॉडल्स वर्ब यूज़ होएगा, विल शैल कुछ भी होएगा उहदे नाल प्लस फर्स्ट फॉर्म ही आएगी हमेशा। बेस फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर ओके लग गया पता, इट आई मस्ट लीव नाउ, इट विल बी नाइस टू से, ओके, यू आर टू पे द टैक्सेस। सो स्टूडेंट बाकी जो है यू विल राइट इट ऑन एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम यूज़ ऑफ मॉडल्स, यूज़ ऑफ विल, ठीक है। विल असी कितने यूज़ करते हैं ना,